वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, मनुष्य के भीतर चेतना के कई तल हैं और जो निज धर्म की बात मान लेता है उसके लिए फिर छोटे छोटे नियम और मर्यादाओं की जरूरत नहीं रह जाती। ठीक से मेरी बात को आप समझने का प्रयास करें। जो वृक्ष बादलों को छूने लगता है उसे बचाने के लिए बागुड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जो पौधा है जो अभी अभी अंकुरित हुआ है, पैदा हुआ है, जिस पर अभी नए नए पत्ते आए हैं, अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए बिना बागुड़ के, बिना बाढ़ के, तो बंधुओं फिर जानवर चर जाएंगे, पौधा बच ही नहीं सकेगा। और थोड़ा गहराई से आपको बताता हूं। जब आदमी जवान हो जाता है तब वह अपने पैरों पर चलने लगता है, लेकिन जब वह छोटा बच्चा होता है तब तो नहीं चल सकता। उस समय किसी के हाथ के सहारे की जरूरत पड़ती है। पहले तो आप सब देखते हो, देखते ही नहीं, बचपन में आप भी कई बार घुटनों के बल रेंगे होंगे, कई बार जमीन पर गिरे होंगे, कई बार सिर भी फूटा होगा या फिर सिर में कोई गोला बंध गया होगा। बंधुओं, बच्चा है, कई कदम चलता है, गिर जाता है, लेकिन मां हो, पिता हो, अन्य कोई पारिवारिक सदस्य हो, फिर वह उसे सहारा देता है और एक दिन बच्चा धीरे धीरे चलने लग जाता है। मैं कुछ लोगों के कमेंट जब देखता हूं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है और बड़ी संख्या में ऐसे कमेंट होते हैं। कोई कहता है कि मुझे 2 साल हो गए आपको सुनते सुनते, कुछ नहीं हुआ। कोई कहता है 1 साल हो गया और कोई कहता है इतने महीने हो गए, अभी कुछ हुआ नहीं। कुछ बहन भाई ज्यादा जल्दबाजी में भी रहते हैं। बंधुओं, आज एक बच्चे दीपांशु जोशी का कमेंट मैंने पढ़ा। ये बच्चा कहता है, मैं आपको सुनता तो हूं लेकिन कमेंट और लाइक करना भूल जाता हूं। भैया, ना तो मुझे किसी कमेंट की जरूरत है और ना ही किसी लाइक की। मैंने इस चैनल के अबाउट में लिखा है कि यदि कोई इस चैनल को सब्सक्राइब करता है तो पहले वह ये समझ ले कि वह खुद को ही सब्सक्राइब कर रहा है, और यदि कोई लाइक करता है तो वह ये समझे कि वह खुद को लाइक कर रहा है। यदि किसी को लगता है कि वह लाइक करने के योग्य है तभी वह वीडियो पर लाइक करे, अन्यथा लाइक 1 भी आएगा तो वह मेरे लिए सबसे बड़ा होगा। सोनी त्रिवेदी कहती है कि मैं भी आपकी बेटी हूं, आप मुझे भी व्हाट्सएप नंबर दो। जगरूप सिंह कहते हैं कि आपकी आज्ञा के बिना
मैंने किसी को आपका नंबर दे दिया, मैं माफी चाहता हूं। आप सब मेरे बहन भाई हो, आप जो करोगे वह ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि किसी की बात का मुझे बुरा लगता हो। जितना हो सकता है प्रतिदिन कमेंट बॉक्स देखता हूं। पुष्पा पटेल, नल मुथु और कीर्ति भाई जैसे लोग गुजराती में कमेंट करते हैं। मैं अब ठीक से पढ़ लेता हूं। हालांकि पहले गुजराती थोड़ा कम पढ़नी आती थी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास होता जा रहा है। बंधुओं, आज जो मैं सूत्र आपको सुनाने जा रहा हूं, यदि समझ में बैठ गया तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक से बात को समझने का प्रयास कीजिए। इंसान को चाहिए कि वह पहले अपने भीतर जड़ें पैदा करे। जड़ें पैदा करने के बाद बीज को बोए। लेकिन लोग जल्दी में हैं। लोग कहते हैं कब बीज बोएं, फिर कब प्रतीक्षा करें, वर्षा के बादल बरसें या ना बरसें, पता नहीं क्या होगा, वर्षा होगी या नहीं होगी। इतनी लंबी प्रतीक्षा कौन करे? फूल तो बाजार में मिलते हैं, हम उन्हें ही ऊपर से क्यों न चिपका ले। और यही आदमी गलती कर जाता है। ये जो तुम बड़ी बड़ी मंचों से बड़ी बड़ी बातें सुनते हो, ये नकली फूलों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और निज धर्म आपके अंतःकरण में एक क्रांति कर सकता है। और जड़ें आपके अंतःकरण में है। ये झूठे आचरण, ये झूठे दिखावे, इनके चक्कर में मत पड़ना, वरना बहुत सा समय बीत गया है और जो रहा है वो भी बीत जाएगा। एक महात्मा की पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। वे कहते थे, जो कोई देख हमारा करिए, अंत फजीहत होई। जस हम चले, चले नहीं कोई, करी करे सो होई। मां ने कहा, कहे जो चलिए, सिद्ध राज सब कोई। जो कोई देख हमारा करिए, बात से समझें, इन वचनों की गहराई को समझें। वे लोग क्या कह रहे हैं मंचों पर बैठकर? वे कहते हैं कि हम जो कहते हैं उसे करो, कम से कम तो करो। और इंसान नकल करने में माहिर है। कभी कभी लोग इतनी अच्छी नकल करते हैं कि वे मूल को भी मात दे देते हैं। मूल भी नकल के आगे हार जाता है। लेकिन जिस महात्मा ने ये वचन कहे, बड़े कीमती वचन हैं। इन वचनों की गहराई को मैंने गहराई से ही मापा है। कुछ लोग बाहर बातें और करते हैं, लेकिन भीतर कुछ और होता है। बंधुओं, जब तक बाहर और भीतर एक नहीं होगा, तब तक आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। आज एक छोटी सी कहानी बड़ी प्यारी आपको सुनाता हूं। मैंने सुना है महाराष्ट्र में एक फकीर हुआ राका, नाम था उसका राका। कभी उसके पास बहुत धन था, संपत्ति थी, महलवाड़ियां थी। लेकिन जब उसे ज्ञान हुआ तो उसने सब कुछ छोड़ दिया।
मिट्टी और सोना एक जैसा हो गया। सारी संपत्ति को लात मारकर जब वह चलने लगा तो पत्नी भी खड़ी हो गई। पत्नी को देखकर उसे भी हैरानी हुई कि पत्नी कैसे साथ हो रही है, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। जंगल में चले गए, लकड़ियां काटते थे और उन्हें बेचकर जो मिल जाता था उससे अपनी वे दोनों गुजर बसर करते थे। एक बार बरसात का मौसम था बंधुओं। 3 दिन तक पानी बरसता रहा और वे लकड़ी काटने नहीं गए। भूखे प्यासे अपने घर बैठे थे। तभी बरसात थमी और वे निकले। जब वे जा रहे थे तो उन्हें सड़क पर पड़ी एक अशर्फियों की थैली दिखाई दी। उसे देखकर राका के मन में हुआ कि मैं तो त्यागी हूं, मैंने तो जानबूझकर त्यागा है, सोच समझकर त्यागा है, लेकिन ये मेरी पत्नी शायद मेरे में मोह होगा, इसलिए ये मुझे छोड़ नहीं पाई, मेरे पीछे आ गई है। इसका मोह कभी सोने में जाग न जाए, इसलिए जानते हो उस राका ने क्या किया? उसने उन सारी अशर्फियों को एक खड्डा खोदकर एक गड्ढे में दबा दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। पत्नी उससे थोड़ा दूर खड़ी थी। जब वह वापस आई तो पूछा, क्या कर रहे हो? अब तो सच बोलने की बात थी, झूठ बोल नहीं सकता था। हालांकि मुश्किल में तो पड़ा, लेकिन कहा कि एक सोने की अशर्फियों की थैली पड़ी थी, किसी की गिर गई होगी, लेकिन तेरे मन में मोह न जाग जाए, इसलिए मैंने उसे मिट्टी में दबा दिया। जानते हो उसकी पत्नी ने क्या कहा? राका की पत्नी ने कहा कि हद हो गई, तुम्हें अभी सोने और मिट्टी में फर्क दिखाई पड़ रहा है। बहुत बड़ी बात कही। हंसने लगी और अपने पति से बोली कि आप मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, शर्म नहीं आती? कहते हैं कि उस दिन से उसकी पत्नी का नाम बांका पड़ गया। जानते हो बांका किसे कहते हैं? अद्भुत। ऐसे ही थोड़ी बांके बिहारी के दुनिया में लोग नतमस्तक होते हैं। बांका शब्द बहुत बड़ा है। उसकी पत्नी का नाम बांका पड़ गया। बंधुओं, निज धर्म का ये सूत्र कहता है कि आदमी छोड़ने की भ्रांति में फंसा रहता है, और छोड़ने का मतलब होता है जब आपको किसी चीज में भेद दिखाई न पड़े। इसलिए एक बात को याद रखो, जो भी करना है भीतर से बाहर की तरफ करना है, बाहर से भीतर की तरफ नहीं करना है। और जिस दिन आप भीतर से और बाहर से एक हो गए, उस दिन समझना कि भूमा भगवान आपके साथ आकर के जुड़ गए। आज अश्विन कृष्ण पक्ष पुरुषोत्तम मास की दशमी है। बहुत बड़ा पुण्यकाल रहेगा। उठते ही 9 बार ताली बजाना और फिर उन्हीं हाथों से धरती मां को छूकर प्रणाम करना। फिर शांत भाव से बैठकर 4 बार लंबी श्वास लेना। पहले शिवलिंग पर और फिर सूर्य भगवान को जल अर्पित करना और दोपहर में किन्हीं 2 फलों का दान करना। शाम के समय
देवादिदेव महादेव के समक्ष एक दीपक जलाना। भूमा नमः शिवाय, भूमा नमः शिवाय, भूमा नमः शिवाय। इस महामंत्र को जपना समय शुभ और मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 12 अक्टूबर दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। किसी नई योजना पर विचार होगा। समय घर में आराम से बीतेगा। किसी सामाजिक कार्य में भी शामिल हो सकते हैं। आमदन लगभग ठीक होगी। वृषभ, किसी पुराने मित्र से मुलाकात का योग है। आज थोड़ा खान पान में सावधानी रखें। थोड़ा स्वास्थ्य पक्ष नरम है। कोई चिंता भी मन को घेरेगी और किसी काम में अचानक भाग दौड़ भी रहेगी। मिथुन, मन में किसी के प्रति कोई नए विचार पैदा होंगे। धन लाभ का कोई नया जरिया मिल सकता है। घरेलू मोर्चे पर कुछ खर्च भी होंगे। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। कर्क, मन में आपके आज किसी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। अन्य लोगों के कामों में भी व्यस्तता रहेगी। सचेत रहें, आपका कोई काम प्रभावित हो सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। सिंह, आज कोई विशेष काम की तरफ जाने का मन करेगा। कोई बात मन को भी घेरेगी। आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा। किसी सामाजिक कार्य में शामिल हो सकते हैं और सेहत भी लगभग ठीक रहेगी। कन्या, कारोबार संबंधी कोई उलझन सामने आ सकती है। दोपहर बाद समय बदलेगा। आपकी कोई पुरानी समस्या का हल निकलेगा। कोई निजी चिंता दूर होगी और कोई सहयोग भी प्राप्त होगा। तुला, किसी के प्रति लगाव पैदा होगा। किसी के प्रति संदेह पैदा होगा। आज दिन उतार चढ़ाव वाला है और मन में दुविधाएं रहेंगी। आमदन ठीक होगी। सेहत भी ठीक रहेगी। वृश्चिक, किसी काम में सफलता मिलने से थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। घरेलू कामों पर कुछ नए खर्च होंगे। कारोबार में विस्तार का मन बनेगा। अचानक कहीं जाने की योजना बन सकती है, अर्थात यात्रा भी हो सकती है। धनु, कारोबार के लिए दिन सामान्य है, लेकिन कोई खास व्यक्ति निराश कर सकता है। आज संयम से काम लेना होगा। सेहत पक्ष भी थोड़ा नरम है। हालांकि घरेलू मोर्चे पर कुछ खर्च होंगे और बाद दोपहर आमदन ठीक होगी। मकर, संतान संबंधी कामों में आज व्यस्तता बढ़ सकती है। धन खर्च भी बढ़ सकता है। आर्थिक दृष्टि से दिन ठीक रहेगा और सेहत भी ठीक रहेगी। कुंभ, घरेलू जीवन में आज कोई नया काम बन सकता है। कहीं से कोई अच्छा समाचार आ सकता है। कारोबारी सितारे ठीक हैं। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और मन में विचारों की उथल पुथल बनी रहेगी। मीन, कारोबार संबंधी आज कहीं यात्रा हो सकती है और दूसरे किसी व्यक्ति का काम आपके काम को प्रभावित करेगा। सचेत रहें, सेहत ठीक रहेगी। कोई निजी चिंता दूर होने का योग है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।